भारत नेपाल सीमा के गहरे पहाड़ों में बादलों और धुंध के बीच छिपी एक पुरानी जेल काल कोठरी 17। ये जगह उतनी ही शांत दिखती है जितनी खतरनाक। 1989 से 1997 तक यहाँ हुई घटनाओं ने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और जेल प्रशासन सबको चुप करा दिया। 1989 की पहली रिपोर्ट जयप्रकाश मारवा नाम के कैदी से शुरू होती है। पहली ही रात उसने कहा, दीवारों के पीछे कोई जाग रहा है और बार बार कह रहा है सो मत। उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन तीसरी रात वो बुरी तरह थका, घबराया हुआ मिला। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। वो कांपते हुए कह रहा था, जैसे ही पलकें झुकती हैं कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में ये आवाजें अकेले जयप्रकाश तक सीमित नहीं रहीं। दूसरे फिर तीसरे कैदी ने भी वही सुना, एक फुसफुसाहट जो सिर्फ नींद आते ही सुनाई देती थी। एक जैसी आवाज, एक जैसा डर। 1992 से 1995 तक हालात और भयानक हो गए। जेल रिपोर्ट्स दिखाती हैं कैदी बीमारी से नहीं बल्कि लगातार अनिद्रा यानी नींद न आने से टूटने लगे थे। डॉक्टरों की जांच में पाया गया उनके शरीर में तनाव का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा था। और अजीब बात ये कि REM स्लीप बिल्कुल गायब था, यानी शरीर कोशिश कर रहा था पर नींद शुरू होने ही नहीं दी जा रही थी। कैदी कहते, जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं कोई झुककर फुसफुसाता है, सोओगे तो बचोगे नहीं, लेकिन देखने पर सेल में कोई नहीं होता। ये सामूहिक डर था या कुछ ऐसा जो सच में वहां मौजूद था? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। 1996 की रात इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ लेकर आई। रात 2:43 बजे सेल नंबर 17 में CCTV चेक किया जा रहा था। उसी समय 3 कैदियों ने एक साथ चीख कर कहा, वो आ गया, मत सोना। गार्ड्स ने दरवाजा खोला। कैदी दीवार से चिपके हुए थे, आंखों में दहशत और शरीर कांप रहा था। फुटेज जो बाद में अधिकारियों ने देखी वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई, पर अंदर मौजूद अधिकारी ने एक लाइन कही, हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन उनकी परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे उनके पीछे कोई और खड़ा हो, पर वहां कोई भी नहीं था। उस रात तीनों कैदियों को ICU में भर्ती कराना पड़ा। कारण वही, चरम नींद की कमी से मानसिक टूटन। 1997 में इस ब्लॉक को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, ये स्थान कैदियों की मानसिक स्थिति को असामान्य रूप से प्रभावित करता है। लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट बस एक ही बात कहती है, जिन्हें यहाँ रातें गुजारनी पड़ी वो फिर कभी 1 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाए। आज भी उस पहाड़ी पर जाने वाले कुछ लोग कहते हैं वहाँ हवा में एक दबाव महसूस होता है, जैसे अदृश्य आंखें आपको देख रही हों और कोई एकदम पास खड़ा आपकी सांसें सुन रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सच में वहां कुछ था? और अगर था तो वो सिर्फ नींद ही क्यों छीनता था?